जब ये प्रोजेक्ट था तब तो मेरे क्रिएटिव जो टीम ने मुझे बोला, तो मैंने तो पहले ये क्वेश्चन दिया, पप्पी झप्पी तो नहीं करनी पड़ेगी ना उधर जाके? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो आपको कनेक्शन बना, वो आपको जैसे फील होता है वैसी चीज़ें होनी चाहिए वो। तो मैंने यही बोला था कि देखो मेरे लिए 3 महीने में कोई रिलेशन का फीलिंग्स नहीं उठती है, बिकॉज उसको टाइम लगता है हर चीज़ को बिल्टअप होने के लिए। और वो भी मेरे नेशनल टेलीविजन में मेरे मॉम डैड देख रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी मॉम डैड के सामने किसी को किस एक बॉयफ्रेंड को किस नहीं किया है। सो टेलीविजन पे तो मैं नहीं करूँगी ये चीज़। सो आई होप दैट इज़ ओके विथ यू। एंड देन मैंने अपने फ्रेंड्स से कॉन्वर्जेशन की सारी चीज़ें, तो उन्होंने ये बोला कि ना राइट नाउ थिंग्स आर नॉट देयर इन योर लाइफ, नो बडी इज़ देयर, सो वाई डोंट यू टेक एन चांस ऑफ योर लाइफ एंड सी इफ़ यू कैन कम अक्रॉस विद समबडी द वे यू वॉन्ट। जब मुझे पारस के बारे में बोला गया, मुझे ये पता है कि उस लड़के ने स्प्लिट्सविला जीता है। वो किसको डेट कर रहा था वो मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी फ्रैंक, जब तक वो बिग बॉस में रिवील नहीं हुआ। और ये पता है कि वो बहुत मेहनत करता है, इंसान काम के पीछे बहुत मेहनत करता है। ऑब्वियसली एक टाइटल जीतना, उसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया होगा, आई एम अवेयर ऑफ इट। मतलब उसमें वो स्ट्रैटेजी जैसे गेम खेलना और सब कुछ उसके अंदर है। ही इज स्मार्ट इनफ टू डू इन दैट वे एंड ऑल दैट स्टफ। सो एक हार्ड वर्किंग, और जो बिग बॉस में उसने माहिरा का स्टैंड लिया था अपनी मॉम के अगेंस्ट जाके, बिग बॉस के बाद नहीं, बिकॉज उसके बाद एक स्टेटमेंट उसने मुझे दिया था कि मेरी मम्मी को माहिरा पसंद है, वो मेरी मम्मी का डूड, वो बात की बात है। ऑन द स्पॉट जो हुआ था उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और हार्ड वर्किंग, दिस आई थिंक सो, ये दो ही चीज़ जो था। और एक टॉल लड़का था, वो एक प्लस पॉइंट था उसका, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सोचा है, था या है, कि मुझे कोई टॉल लड़का मिले। बट अगर मुझे समझने वाला शॉर्ट भी होगा या मेरे लेवल का भी होगा तो शायद से मैं रहूँगी उसके साथ। अभी सोचना दिख नहीं गया मैं क्या सोचती हूँ। मैं अभी भी उसके बारे में मैं गलत नहीं सोचती हूँ, इतना ही है कि वो जब टेलीविजन पे और गेम खेलने के हिसाब से, दिल का शो गेम के हिसाब से खेल रहा, तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। अगर वो दिल चुराने आया किसी का तो दिल से चुराता तो अच्छा लगता, दिमाग से चुराने में कोई अच्छी सलाह नहीं है, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। वो टाइम बिंग के लिए चीज़ें होती है कि हाँ मुझे इसको साथ रखना है, इसको और आगे लेके जाना है, डूड वैसे रिलेशन नहीं चलते। जो चीज़ गेम के लिए होती है वो गेम में होती है, और जो चीज़ दिल के लिए होती है वो दिल की होती है। सो आई थिंक ही नीड्स टू लर्न स्टिल इन हिज लाइफ, बिकॉज उसको अभी सिर्फ 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 काम ही करना है उसके लाइफ में। उसने अभी तक शादी के बारे में सोचा नहीं है, जो मुझे इंटरनली फील होता है, बिकॉज बिग बॉस में उसका माहिरा के साथ एक कनेक्शन तो हुआ है, बट वो अभी माहिरा को भी देखेगा, बिकॉज उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है, जैसे आकांक्षा को लेकर या उसके प्रीवियस रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुए होंगे। सो अब एक रिलेशन को ट्रस्ट करने के लिए या वो लड़की पे ट्रस्ट करने के लिए एक इंसान को टाइम लगता है, तो शायद से वो खुद रेडी देखिए रिलेशन को आगे लेके जाने के लिए। ऐसी लगती है मेरे को, अगर अच्छी नहीं लगती शायद से मैं बात ही नहीं करती उससे, बट मुझे इतनी अच्छी लग गई है। मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरी हीना से मिली हूँ, पंजाब की हीना से। अगर मैं पंजाबी होती तो शायद से वैसी होती, और छोटी वाली हीना से मिली हूँ जो 24 साल में अपने आप को जैसी है, बोलने से पहले सोचती नहीं है, कर देती है, बुरा लगा बाद में सॉरी बोल देती है, वो सारी चीज़ें उसमें नटखट वाली चीज़ें हैं। सो आई फील लाइक आई मेट नॉट फेस वाइज कार्बन कॉपी बट नेचर वाइज अ कार्बन कॉपी। लाइफ में कोई अच्छे पल और बुरे पल, मतलब आई थिंक दैट इज़ अ लाइफ का अप्स एंड डाउन्स, और वो सब चीज़ें होनी चाहिए, मतलब तब वो उसको बोलते हैं हम लाइफ, और उसी को बोलते हैं ज़िंदगी जीना। एंड मैं ये नहीं बोलूँ कि मेरा कोई गंदा मोमेंट था उसके अंदर। एक्सट्रीम मोमेंट जो मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं किया वो था वैक्सिंग करना किसी लड़के का, एंड दिस वॉज द बेस्ट पार्ट आई थिंक सो, एंड वाओ और अ हैप्पी मोमेंट ऑफ दैट हाउस। बट बाकी चीज़ें आई थिंक वो लाइफ का जर्नी है, और मैंने वो जर्नी अच्छे से 1 महीने में जी है। मैंने एक अंकिता से सीखा है कि हमेशा तू तड़ाके से बात करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी कोई तहजीब में वो चीज़ें मेरे एक्टिंग लाइन को भी लेकर मुझे काम आ सकती है। सेकेंडली, मैं बहुत इंस्टेंट जवाब देती हूँ, बहुत इंस्टेंट, क्योंकि मैं आई एम अ पर्सन हु इज़ अ रिबेलियन, यू कैन से दैट, बिकॉज मैंने अपना खुद का वजूद बनाया है। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड इंडस्ट्री से नहीं है, मैंने अपने आप को खड़ा किया, एक पिलर बनकर अपने घर पे सपोर्ट किया है। तो मुझ पे उंगली उठाने से पहले मैं उसका मुंह बंद करने वालों में से हूँ, क्योंकि तुझे पता नहीं कि मैं क्या हूँ, तो पहले बोलने से पहले सोच लो। सो आई थिंक मैं सुनूंगी,
उसके बाद जो कि मैंने किया भी, जब मुझे संजना ने बोला और मैंने उसको रिप्लाई इतना रफ एंड टफ नहीं दिया, जबकि मैं दे सकती थी उसको मुंह पे जवाब, बट मुझे वही देखना था कि क्या मैं वो नेचर भी अपने में डाल सकती, तो वो मैंने ट्राई किया उधर। एंड मेरे खुद के घर वालों को लेकर मैं थोड़ी सी कभी कभार जल्दी हाइपर हो जाती हूँ, और मैं बहुत बोलने के टाइम पे सोचती नहीं हूँ बोलने से पहले, उनको बुरा लग जाता है। जब मैं बाहर वालों को बोलने से पहले सोच सकती हूँ तो अपनों के लिए तो मैं सोच ही सकती हूँ। ये चीज़ का मैंने अपने आप पे एक मुझे लगाम खींचनी है अपने आप को। सो दिस इज़ द थिंग्स व्हाट आई हैव टू लर्न इन माय लाइफ। क्योंकि कुछ प्यार तो करने वाले नहीं थे, तो चलो कुछ और कर लेते, तो लोग ने बोला बिग बॉस ही खेल लेते, स्ट्रैटेजी बनाते, किसके बीच में कौन जाकर झगड़ा निकालेगा, कौन क्या करेगा। जैसे कि पारस ने किया है, गौतम ने अपने मुंह से बोला है कि उसने स्ट्रैटेजी की है और वो घर बैठे स्ट्रैटेजी भी कर रहा था। सो आई थिंक बिकॉज जब वो लोग बाहर आते थे और वो शो का इम्पैक्ट इतना नहीं लगता था, तो वो लोग दूसरे हफ्ते में आके कुछ ऐसा घुमाते थे ताकि वो चीज़ें बिग बॉस की तरह टर्न हो जाए। दैट्स हाउ इट वाज। ऑब्वियसली एक शौक था, बट मेरे लाइफ में मैं इतना इमोशन ऐसी चीज़ों को लेकर नहीं होती हूँ, बिकॉज हर एक को जाना है। पहले हफ्ते में मेरा ही नाम था, वो रोई थी, तभी मैंने उसको ये बोला था, देख जाना सबको एक दिन है, दोस्ती नहीं टूटती इंसान की। सो वो जनता का, और जनता का डिसीजन, अगर जनता मुझे ये बोलती कि हिना तू गलत है, तो शायद से मैं झुक जाती या मैं चली जाती उस घर से। सो इट वॉज शॉकिंग, बट देन यू कैन नॉट टॉक बियॉन्ड जनता। मुझे नहीं पता ये चीज़ के बारे में, मैं पहली बात ये बोलूँगी। और मैं ना ये सब चीज़ों से मुझे सीरियसली बोलूँ, मुझे लगता है ऐसे फालतू के फ़ोन आते रहते हैं। अगर सीरियस ना लो तो ही बेटर है लाइफ में, बिकॉज हम अपने लाइफ को डरा कर रखने में मज़ा नहीं है किसी बात का। अगर एक्सटॉर्शन के फ़ोन्स आ रहे हैं तो सीधा पुलिस कंप्लेंट कर दो और बता दो, तुम कर लोगे। मतलब तुम्हारा अगर घर पे कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, दूर तुम्हारी लाइफ है और कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। आई बिलीव इन दैट। एंड इफ़ यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, देन किस बात का डर है यार। घटा सावन की घटा। बहुत बोल चुकी मैं सिद्धांत के बारे में। लाइक मुझे तो एक मैच्योर्ड और एक बच्चा होता ना, वैसी जोड़ी एक तो उनकी, जो दुनिया जानता है और जिसको जानना है दुनिया को। सो दैट इज़ अगेन कि सिर्फ एक अलग, जैसे मेरे लिए कंपैटिबिलिटी का मीनिंग यही है कि एक इंसान, दोनों अलग अलग होने चाहिए और जिसकी एक एक कमियां हैं वो एक दूसरे की कमियां पूरी करे। दैट इज़ अ बेसिक कंपैटिबिलिटी स्टफ। बाकी तो तुम प्यार करोगे तो सब चीज़ें एक्सेप्ट करने लगोगे इन जनरल एक दूसरे की। सो उन दोनों का नेचर जो, मतलब दिखने में तो अच्छे ही दिखते, बिकॉज एक ऑरा है सदका भी, और शहनाज का बबलीस ऑरा दिखता है, जो बबली वाला उसका नेचर है। बिकॉज अभी तक उसको लाइफ में बहुत कुछ सीखना बाकी है, 24 साल की है। सो आई थिंक दे लुक गुड टुगेदर नाउ। इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन देन, मतलब उन पर डिपेंड करता है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, या थोड़ा सा और टाइम लेना है। मैं तो बोलूँगी तो थोड़ा एक दूसरे को समझो, लिव इन में आ जाओ और बाद में शादी के बारे में सोचो। बिकॉज शहनाज को बहुत कुछ सीखना है लाइफ में, येट टू लर्न। बिकॉज जैसे कि मुझे सीखना है, अभी भी है, ये उम्र में भी मुझे सीखना पड़ रहा है। सो आई थिंक लाइफ इज़ ऑलवेज टू लर्न समथिंग। और जब तुम्हें कंफर्म हो जाए कि यही है वो, कर लो शादी।